करते हुए कि हम इनके प्रति अपने दैनिक कार्यों को कर पाते हैं, जिनके आचरण हम पर रहे, जिनसे हम सभी प्रकार के भोजन प्राशन करते, ऐसे धरती माँ को प्रणाम करते हुए अपने जितने भी गुरुजन आचार्यजन गुरु सत्तर को नमन करते हुए आप सभी को प्रणाम करते हुए आइए अब सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और कल की भांति कुछ शरीर के लिए, क्योंकि शरीर को धीरे धीरे बोलते हैं तो आगे हम आसन प्राणायाम ठीक प्रकार से कर पाते हैं। और अभी ठंडी का समय है, सब स्वेटर लगा है, रात में ठंडी लगती है, कफ बढ़ जाता है, तो धीरे धीरे वार्म चलते हुए गर्म करते हुए तेजी से मध्यम और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए दोनों हाथ ऊपर, ताड़ासन का अभ्यास, लंबा श्वास और ताड़ासन। जिनको भी शरीर में पंजों में कहीं बोल रहे थे ना, एड़ी में दर्द है, के लिए अच्छा ऐसे खींचना है। पिंडली में दर्द है, जंघा में, साइटिका सियाटिका, लंबा श्वास करके ऐसे खींचना है। और जिनकी हाइट बचपन में समय के अनुकूल नहीं बढ़ रही है, तो ऐसे करने से खींचते हैं तो मांसपेशियां, मसल्स, शरीर के एक एक सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और जितना चाहिए उतना फिर धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो सामर्थ्य योग की है और योग दर्शन महर्षि पतंजलि, जिनके नाम पर पतंजलि आप सुन रहे हैं, पतंजलि योग पीठ, सारे संगठन, अलग अलग प्रोडक्ट, वैसे ऋषि उन्होंने क्या कहा योग के बारे में, अथ योग अनुशासन। योग क्या है? अनुशासन। किनके अनुशासन? स्वयं है, शासन में रहना है किनके? प्रथम स्वयं के ही शासन में नहीं है तो हम प्रशासन में कैसे चल पाएंगे? तो इसीलिए अनुशासन में रहना है। दूसरा क्या सूत्र दिए? दोनों पैर खोलकर तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास, दाईं ओर से ऐसे। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, सभी बोलेंगे योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त में पूछ रहे हैं, जो वृत्ति है, विचार है, गलत विचार है, उनको रोकना और अच्छे विचारों को बढ़ाना जी। तो तिर्यक ताड़ासन के साथ ये योग का अनुशासन की जो महिमा है उसको इस प्रकार से बता रहे हैं। ऐसे अगला अभ्यास, दोनों हाथ सामने, दाईं ओर आपको जाना है, जो भी हाथ इस तरफ आपको रोटेट करना है, घुमाओ, भर के रोक कर होल्ड कर वापस फिर बाईं ओर यानी हाथ की ओर। चलो गति में प्रगति दीजिए। बातें मत करो जी, जिनको
जिनको अधिक लाभ चाहिए वो शांत रहो, और जिनको जैसे आए तो वैसे जाना है तो करते रहो। तो बिल्कुल मौन होकर अपने श्वासों पर ध्यान दो। मन को पूरा आपको योग में लगाना है। किस में लगाना है? योग में। इधर भी कोई बातों में लगा रहे हैं, कोई घर में लगा रहे हैं, कोई खेत खाद में लगा रहे हैं। तो यहाँ पर खेती चल रही क्या? तो फिर यहाँ क्या चल रहा है? मन यहाँ लगाना है, योग में लगाना। अगला अभ्यास, चलो अगला कौन सा है? ये वाला करो। पीछे से पैर देखो। कमर के लिए, जिसको भी कमर दर्द है, पेट है, गर्दन में समस्या है, कंधे में, ऐसे श्वास देखना ऐसे। चलो अगला अभ्यास, धीरे धीरे पहले हाथों से प्रारंभ करें। चलो ऐसे फिर पैरों के साथ करेंगे, पैरों के साथ करेंगे। सब पीठी करते ना ऐसे, तो उछल पाए तो कर ऐसे। ये अब लगे सब योगी, कर्म योगी। धीरे धीरे करना है ना, देखते हुए। आज कर दिए, फिर कल गाया भी मिले कक्षा में। अगला आसन, एक एक पैरों को ऐसे उछल पाए वैसे उछलो। चलो अगला अभ्यास, अर्ध बैठक। श्वास भर के ऐसे बैठो। तो अभी से ऐसे उछाल कर रखेंगे, तो बताया था ना, अभी से योग से उठाएंगे तो अच्छा रहेंगे, नहीं तो कौन उठाएगा? लोग उठाएगा। इसलिए किससे उठा कर रख रहे जी? योग से। तो अपने अंदर भी झाड़ू लगाना, बाहर लगाते हैं घर में कपड़े सफाई करते हैं, वैसे अंदर भी क्या करना है? सफाई करनी है, झाड़ू लगाना है। पैरों को ऐसे खोलो, दोनों हाथ सामने और ऐसे अर्ध अनुमान में। और इतना इतना करना है, जिनको दर्द है थोड़े थोड़े करो, जो बैठ पाए ऐसे बैठो। धीरे से बैठना, फिर धीरे से वापिस। ऐसे बाकी सब आधा करना, ऐसे इतना तो करो। योगा करने से होगा, योगा करने से होगा। ये मत कहना बाबा जी आपका योगा हमसे ना होगा, करने से होगा। चलो अगला अभ्यास, सबको इधर बोलना है, मेरे इधर है ताली, मुझे देखकर नहीं। ऐसे बाई ओर, तो करो, मन ना होते भी करना है।
ले, श्वास भरो, धीरे धीरे गति में प्रगति। पैरों को खोल करना। हाँ, अगला श्वास। चलो, दाया हाथ ऊपर और ऐसे जाना है, और करना है इतना जो नीचे तक जा पाए ऐसे करो। दोनों तरफ से 10-10 बार। करो जी, थकना मना है। हाँ, देखना नहीं, बिल्कुल करना है। अगला अभ्यास, श्वास देखना है, इधर से श्वास बाहर, इधर से श्वास ऐसे लंबा लंबा। अगला अभ्यास थोड़ा थोड़ा करना। चलो, दोनों हाथ ऊपर, बाहर करते हुए सामने झुके। धीरे धीरे करना। अगला अभ्यास, अब सब जो है ऐसे इधर करो, ऐसे करो, मेरे तरह ही करो। हाँ, ऐसे खड़े हो जाएंगे सब और चालू कर दो धीरे धीरे। दोनों पैर लगा से आप घुमाना गुड्डा दो पकड़ के चलो बैठ जाओ। कमर दर्द वाले इस प्रकार से बैठो। पेट वाले इस प्रकार से बैठो। पैरों को खोलो, चालू करो स्थिर कोणासन। लंबा श्वास एक साथ। यज्ञपूर्वक योग का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास। इसमें भी जो कमर के लिए कर रहे हैं तो लंबा श्वास भर के करना। उससे चक्कर नहीं आएगा तो कई बार चक्कर आएगा। सौ बार तक करना है। कितने बार करना है? हाँ, स्थिर कोणासन 100 बार सबको करना है। और ये भी जो कमर के लिए कर रहे हैं पुष्टासन का अभ्यास।
चंद्राकार उष्टासन के अलग अलग अभ्यास है वो सारे आपको कराएंगे। तो ऐसा ही करना है, सीखना है, बोलना नहीं है, पूरा सीखना है आपको। और आप मेरे साथ करो ऐसे 100 बार करके ही सीखना है। और जितने मोटे हैं, कितने मोटे हैं, जिनको लगता है कि मैं मोटा हो गया हूँ, मोटी हो गई हूँ, है जी, श्वास बाहर फेंकना है। इसमें भी आपको पूरा श्वास भरना है ऐसे, और धीरे धीरे जाकर दोनों पैर के जो पत्ते हैं, एड़ी है, उसको पकड़ो। पेट की समस्या, मोटापा वाली समस्या, जिनको पथरी है, लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस ए बी सी डी, वायरस, लोड बढ़ गए हैं, तो ऐसे करो। इस प्रकार त्रिकोणासन करके एक एक दिन में आधा किलो से लेकर 1 किलो तक वजन किए। इतना प्रभावशाली है इसके त्रिकोणासन। और जिनकी नाभि गिर गई, कठैनी मन पड़ गई, एसिडिटी का कब्जा, कॉन्स्टिपेशन, गुड़गुड़ आवाज आती है, तो सब के लिए एक एक अभ्यास 5-5 मिनट तक करना है। कितने मिनट करना है? 5 मिनट। 5 मिनट। योग मुद्रासन, नौकासन, फिर पद्मासन, अर्धहलासन। जिनको भी डायबिटीज है, स्वामी जी के साथ बाकी मेरे साथ ऐसे करते रहो। देखो ऐसे भूख लगेगी, जिनको भूख नहीं लगती है, पेट साफ नहीं होता है, पैरों को खोल कर दो, पैरों को और खोलो। कहीं तो ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं करना है, पूरा पैर खोलो शांत होकर। मंडूक आसन, जिनको डायबिटीज, शुगर, मधुमेह है, स्वामी जी के साथ करेंगे, स्वामी नरेंद्र देव जी। इस प्रकार से श्वास बाहर करके दोनों मुट्ठी नाभि की किनारे दोनों ओर, और फिर उसी में कपालभाति प्राणायाम, एक साथ योग प्राणायाम का अभ्यास डायबिटीज, शुगर वालों के लिए, टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन लेते हैं, 50, 100 यूनिट, तो ऐसे करना है। मंडूक आसन, पेट कमर वाले, मोटापा और पेट की समस्या वाले ऐसे करो। आइए अगला अभ्यास मेरे साथ, अब इनके साथ राम अवतार जी के साथ ये मकर आसन का अभ्यास। कौन सा आसन? ये मकर आसन। अब मेरे साथ करेंगे सभी। जाता आसन, चक्की आसन, चलो जाता आसन तो है, ऐसे निशान पीसो आटा, ऐसे करते थे इसके मजबूत। अब सब दूसरों के भरोसे छोड़ दिए और हम बेरोजगार हो गए कि नहीं हो गए? ठेला हो गए और ठेला में बैठे। तो श्वास बाहर करना है, जब भी सामने झुकेगी श्वास बाहर, पीछे जाएंगे श्वास भरेंगे, इसको ध्यान रखना है। चाहे खड़े होकर करें या बैठ कर करें, खड़े होकर उसमें श्वास बाहर, पीछे गए तो श्वास भरना है। इसमें भी सामने श्वास बाहर, पीछे श्वास भर गया। दोनों तरफ से ऐसे करो, कोहनी सीधी,
पैरों तक लाना है, हाँ। तो अपने अपने भोग के अनुसार करना है। इधर मकर आसन डायबिटीज वालों के लिए, मंडूक आसन पेट मोटापा वालों के लिए, चक्री आसन। और वो भी यज्ञ पूर्वक देखो आप सबके पास औषधि वायु सुगम पहुंचा रहे हैं। तो हवा सबसे बड़ा भोजन है। हवा क्या है? सबसे बड़ा भोजन है। 24 घंटे ले रहे हैं ना, रात में सो जाते फिर श्वास चल रही, बात कर रहे फिर भोजन कर रहे फिर तो ऐसा एक भोजन है हमारा। 1 मिनट में हम 15 से 20 बार सांस लेते हैं और 24 घंटे कितने बार हो जाए? 23,000 लेकर 26,000 बार हम लेते हैं। इतना बड़ा हमारा ये भोजन है। बीच अब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाओ, आपको पंचामृत देते हैं। सौंफ मेथा जी, सौंफ मेथे धनिया अजवाइन जीरा का पानी पीना है। जिनको एसिडिटी कब्ज गैस की समस्या पेट की समस्या है, कमर वालों के लिए बताना कि नींबू डॉक्टर इसका पानी लेना है। और चर्म रोग वालों के लिए कायाकल्प का गिलोय पानी होती है। चलो अगला प्रयास फिर से अपना तो वही नहीं है, अच्छा से लग जाओ और आप देखना आज ही आपको लगेगा ऐसा जो कभी आपने अनुभव नहीं किया। तो करो, मन ना होते भी करो, करना है। ना करने का 100 बहाना और करने का एक बहाना करना है। अब भुजंग आसन कमर वालों के लिए, भुजंग आसन का अभ्यास दोनों हाथ पार्श्व में लगाकर श्वास भर के नाभि तक उठाना है। जिनको थायराइड है वो भी इसके साथ करो, क्योंकि इससे गर्दन ऊपर उठाते हैं थायराइड कंठ में खिंचाव होता है। तो थायराइड वाले भी करें। और इधर जो स्वामी जी कर रहे हैं शशक आसन का अभ्यास, जिनको भी डायबिटीज टाइप 1 टाइप के बाद छोटे बच्चे से लेकर हर किसी को, क्योंकि खाना पीना ठीक नहीं है। और बर्गर पिज्जा फास्ट फूड जंक फूड सब खा जा रहा है। ऐसे करो। कितना वजन है आपका? 80। देखो इनकी 80 है और आपका कितना है जी? जोर से बोलो। नहीं पता। एक डिपॉजिट वेट मशीन और ऐसे करो 5 दिन में आपको, आज 4 दिन बचा है, 4 दिन में ही आप पाएंगे। 2 से 3 5 किलो तक ऐसे आप कर सकते हैं। एक ही आसन स्थिर और चक्री आसन का अभ्यास आपको ऐसे लगातार करते हैं। अब गोमुख आसन स्वामी जी के साथ डायबिटीज वाले
पैर ऊपर रखो जी। हाँ ये इधर चढ़ाओ, इनके तरफ पैर चढ़ाओ, वो आपके पास तो बैठे हैं उनकी तरह चढ़ाओ पैर। लंबा श्वासों के साथ करते रहो। अब भुजंगासन इस प्रकार से करो। बाएं हाथ के कंधे पर दायां हाथ का पंजा सामने थोड़ी के बिल्कुल सीध रखकर फिर उठाना। गर्दन ऊपर की ओर ऐसे खींचकर, थायराइड वालों के बहुत अच्छा, कमर वालों के अच्छा, पैर दोनों तरफ पंजे खींचे हुए आपको रखना है, खींच कर रखना है पंजा पीछे से, पैर खींच कर रखो, पैर खींचो पंजा पीछे। चलो अपना अभ्यास मेरे साथ जो कर रहे हैं, पेट मोटापा वाले, श्वास करो, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास बाहर करो, ओवरलोड है गाड़ी जो है उनके लिए तो ठीक है ना, बाकी तो सब कर लेंगे ऐसे। और इतना ही श्वास बाहर से दो, सामने रुकना, सबको करना है लगभग, कोई बैठ कर नहीं देखेंगे। करो ऐसे। चलो फिर से पैर खोलो, ये तीन हम करेंगे, इसी से ही आपको ज्यादा नहीं करना एक ही को श्रम साध्य और समय साध्य। मैंने क्या कहा? श्रम साध्य और समय साध्य। श्रम करना और समय के अनुसार करना है, लंबा। चलो इसे थोड़ा सा करो, श्वास देखो और बोलो मैं
ऐसे। और जिनको कमर की समस्या है, सलम भाषण करें, एक एक पैर को उठाकर ऐसे होल्ड करके रखना है, मोड़ना नहीं है, घूमना पीछे सीधा कर खींच कर रखो। जिनको डायबिटीज है, टाइप 1 टाइप 2 इंसुलिन ले रहे हैं, ऐसे करो। वक्रासन का अभ्यास कपालभाति के साथ, इतना ना हो तो ऐसे बस ऐसे मोड़ कर ऐसे रखे रखना, लेकिन करना है, बाकी सब करो। मरीज के साथ आपको लगे रहना, ठीक है। इनको 60 में आना है, 80 से 60 केजी इनको करना है, और ऐसे ही करते रहे। आप देखना केवल इसी से ही आप पेट वजन कम कर सकते हो, पेट वाला। और जिनके पेट खराब है, उसके पास से दिमाग खराब रहते, सुबह सुबह उठकर खाली बर्तन बजाते थे, दूसरों को बजाते थे, उनके लिए भी अच्छा है। इसी में कल बताया था ऐसे करने का, ऐसे करो। श्वास बाहर देखकर ऐसे लगाना है ना, घुटने पर ये हाथ लगाना है और इधर से ये पकड़ना है, करो। इससे पूरे आपके है ना पार्श्व में ये चर्बी है, इसकी गर्मी निकल आएगी, ठीक। चलो मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। जिससे भी कमर दर्द वाले इस प्रकार से लेके जाओ, सीधा सीधा लेके जाओ जी, कमर दर्द वाले सब। एक बार मैंने इनको देख है ना, एक बार बता दो सब कोई अपने पैर को मोड़िए ऐसे और लेट जाइए, और एक तरफ पैर को झुकाना है और दोनों हाथ फैला हुआ, और आपका जो सिर है वो विपरीत दिशा में रहेगा। वैसे देखना है, देखो उठना मोड़ के दोनों पैर लगा हुआ, और पहले जो है अपने दाईं ओर दोनों पैरों को आपको जमीन से फर्श से लगाना है, बाईं ओर अपने सिर को मोड़ कर रखना है और कपालभाति करना है। ऐसे आपको गिनती के साथ 50 बार करके वापिस आना है। जो कर पाए 100 बार करें, ठीक है। 50 बार कपालभाति गिनती के साथ करो, उससे पता चलेगा, समय में पता नहीं चलेगा। ऐसे करो, ऐसे करो, अब ऐसे करो, पीछे से हाथ पकड़ो, दूसरे से हाथ ऐसे श्वास बाहर करके, श्वास बाहर। एक एक तरफ से ऐसे 10-10 बार करो, इससे पेट कमर पर जबरदस्त खिंचाव होता है, प्रभाव होता है। सभी लगाओ, इसको भी पेट मोटापा घेर रखे हैं।
अभ्यास। ऐसे आपको पूरा याद हो जाना चाहिए कैसे करना है। आपस में बातें मत करो, है ना? जो कर रहे हैं और जो बता रहे हैं वो भी बिल्कुल के पास बैठकर बताओ, बिल्कुल शांत होकर। उससे शरीर में और ऊर्जा बढ़ेगी। ऊर्जा को आपको इधर उधर व्यर्थ नहीं करना। आपके शरीर में सारी औषधि है, उसको जागृत करना है। मौन होकर योग से जोड़कर ध्यान करो। जिनको कमर में दर्द है ध्यान करो, जिनको मोटापा है कि दूर हो जाए, ऐसे प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना रूपी प्लेसिबो इफेक्ट है जिसको बोलते हैं। जब हम दुआ मानते हैं करते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, प्लेसिबो इफेक्ट। जिनको डायबिटीज है वो डायबिटीज वाले अपने डायबिटीज पैंक्रियाज में ध्यान लगाए तो बीटा सेल्स जहाँ से इंसुलिन हार्मोन स्राव होता है, रिलीज होता है, उस पर ध्यान लगाओ कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। मैं रोगी नहीं बल्कि योगी, कर्मयोगी हूँ, पुरुषार्थी हूँ, मैं ऋषियों की संतान। ऐसे हर पल अपने आप को सात्विक चेतना में रखना है। ठीक है जी, किस चेतना में रखनी है? सात्विक चेतना। चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, मानसिक स्थिति क्रोध, चिड़चिड़ापन, चिंता में लोग पहुंचते कि नहीं पहुंचते? चिंता करते करते चिंता में पहुंच गए हैं। जो योग करेगा उसको कोई चिंता नहीं। चलो फिर से करो, दोनों पैर करो। स्थिर कोणासन का अभ्यास। और जिनको कमर की समस्या है तो मरकट आसन का धीरे अभ्यास। एक पैर के पंजे पर और दूसरे पैर के जो घुटने वो लगाए थे और पूर्व स्थिति में ही को बताने के बाद आपने लंबा लंबा सांस। जिनको शरीर में गांठ है, किन किन को शरीर में गांठ है? लाइपोमा, सिस्ट, ट्यूमर, गांठ कैंसर का लक्षण है। सबके लिए भी ये है, इसको करो। कपालभाति आपको कराएंगे आगे। गोधन का है, एलोवेरा है, उसको पिए। कल्चुमिन गोल्ड है, वृद्धि बाधिका सब लिखे आपके बढ़ती है। सिस्टोग्रेट है, काशनार उंगल है,
तो जिनके में जो आयुर्वेद की दवाई पट्टी लिखी है ना, वो आप ले लेना। वैसे आ जाएंगे तो जिनको तुरंत लाभ चाहिए वो अपने मंगा लेना, आगे लिखवा लेना, ठीक है जी। तो वो आपके लिए यहीं पर उपलब्ध करा देंगे और चालू कर दो। जो यक्ष आयुर्वेद की पट्टियाँ कुछ आपको फिर पंचकर्म, षटकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा आपको यहाँ पर कुछ अंश में बना है, सिखा है, ऐसा ही जाकर आपको करना है, कराना है। फिर इस प्रकार से कमर करने वाले करो। कपालभाति का अभ्यास, सेतुबद्ध कंधरासन का अभ्यास करेंगे। और इधर पूज्य स्वामी नरेंद्र देव जी को देखकर जिनको भी डायबिटीज है, अब जो मोटापा वाले हैं, पेट की समस्या को भी सब ऐसे करते हैं, कभी कीजिए। चलिए ऐसे लेट जाओ सीधा और एक पैर से करो, ठीक है। जिनको कमर की समस्या है, पेट ठीक है, तो ऐसे करना, सीधे उठाना, ऐसे मोड़ लो दोनों पैर और कपालभाति करते रहो, ठीक है। कपालभाति का अभ्यास, डायबिटीज, पेट की समस्या, मोटापा वाले सब ऐसे करो। सिर को नहीं उठाना, जिनको गर्दन में समस्या, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, तो वो भाई रावण काट की तरह करेंगे। सेतुबद्ध आसन का अभ्यास कमर दर्द वाले के कीजिए सभी, और उसमें भी कपालभाति, और हमारे साथ मेरे साथ भी आपको कपालभाति, पवन मुक्तासन नाम भी है। पवन वायु का कुंडली है, उसको बाहर निकालते हैं ऐसे नाक के माध्यम से, मल द्वार के माध्यम से, जो रोग क्षेत्र है विकार उसके माध्यम से। आपको जो कवासा करते उसमें क्या करते, घिस घिस कर जो रोग क्षेत्र है उसको खोलते हैं, और जो प्रकृतिक वायु है, जो जल पानी जमा हो चुके हैं, उनको बाहर निकालते हैं। मॉइस्चराइजेशन के माध्यम से, वाष्पीकरण के माध्यम से गर्म करके ये सब खोलते हैं। तो पवन मुक्तासन कपालभाति के साथ, सेतुबद्ध आसन कपालभाति के साथ करेंगे सब, कोई खाली नहीं बैठना। जिनको जल्दी लाभ लेना है, जल्दी ठीक होना है, वो सब करो। और जिनको नहीं है, बीमारी नहीं, घोट घोट कर जीना है, दुखी रहना है, घर में जीवन में अशांति में रहना है, वो बैठ कर देखे तो ऐसे करना है। एक पैर में दोनों पैरों से ऐसे अलग अलग, बताएं जी। देखो कहीं तो देख ही नहीं है, बोल रहे हैं बाबा जी आपका भी योगा हमसे ना होगा, ऐसे नहीं बोले, करने से होगा, योगा करने से होगा, देखने से नहीं होगा। चलो अब सभी उठ जाओ। अब प्राणायाम करते हैं, सूक्ष्म करते हैं सभी के लिए। तो सबको याद हो गया जैसे कराया अभी, जिनको भी कमर दर्द वाली ये सब करना है, डायबिटीज वाले
इधर जैसे कराए वैसे करना है। और जिनको भी वजन कम करना है, पेट ठीक नहीं है, दिमाग ठीक नहीं, उसके कारण से उनके लिए मैंने जैसे किया वैसे। चलो हाथों से प्रारंभ करो, सूक्ष्म आसन, लंबा श्वास, दस बार एक अभ्यास ऐसे उद्योग से कार्य करता है ना। बाल प्रकोपित होते देखे ना, ऐसे उद्योग हो जाते हैं, जाम रोमेटाइड आर्थराइटिस, आम बाल गठिया गांठ पड़ जाते पूरे हाथ पैर, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ऑस्टियो आर्थराइटिस, रोमेटाइड आर्थराइटिस, लंबा श्वास नीचे बंद करके ऐसे गोल गोल घुमाना है, कोहनी सीधी, कई ऐसे घुमाना है, चक्का ऐसे घुमाना है, एक एक करके क्रम से चलना है। और उसको बताए मकर आसन, मकर आसन का अभ्यास करो, भुजंगासन का अभ्यास करो, अभ्यास नीचे तक लाना है, इससे और श्वास बढ़े और ऐसे श्वास है ना, लोगों को भगाना है चाप और श्वास क्या आप है कि नहीं? हाँ आओ चलो। वे हमारी प्राचीन परंपरा है, वैदिक परंपरा है, सनातन परंपरा है। तो जो भी एलोपैथी की दवाई खा रहे हैं उसको धीरे धीरे छोड़ना है। और किससे जोड़ना है? योग से, आयुर्वेद से, प्रकृति से जोड़ना। इसी में मुट्ठी बंद करके श्वास बोलते श्वास बाहर। तो एक भी गलत चीज हमको खानी है, ना देखनी है, ना सुननी है, ठीक है। शास्त्र में क्या कहा? मनस्ति अन्यत् वचसि अन्यत् कर्मणि अन्यत् दुरात्मा। और मनस्ति एकम वचसि एकम कर्मणि एकम। महात्मा जो महात्मा होते हैं उनके जैसे बोलते हैं वैसे, जैसे मन में आता है वैसे बोलता है, वैसे ही करता है। और जो दुरात्मा होता है वो आत्मा प्रेरणा तो हुई, लेकिन भूख से वैसे नहीं बोलते, झूठ बोलते, मिथ्या भाषण, चुगली, फिर हाथ में आ जाते, एक बार हाथ उठाया विचार होता ही नहीं होता। आदत तो आदत पूरी संभाल ले, बस हो गया भजन। तो मस्जिद में जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, बाप रे राम 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 नाम जप रहे हैं, और भगवान जी का नाम पूजा पाठ कर रहे हैं, घंटी आरती कर रहे हैं, और मन जो स्थिर नहीं, उसके बाद चालू हुए ये जरा लट। तो इसीलिए कहा भाई कि अब ज्यादा जो है इधर उधर मत फंसो, एक चीज पकड़ कि बस ऐसा करना ही है। आचार्य शास्त्र ने क्या कहा? अनंत शास्त्रम बहुराष्ट्र विद्या अल्पश्च कालो बहुविध प्रकाश यत्सारभूतम तदुपासनीयम तो यथाचित रविवाम संकर। शास्त्र अनेक है और जीवन को जीना भी बहुत कठिन भी है, सरल भी है। तो शास्त्र अनेक है, दुनिया संसार भी बहुत बड़ा है कि नहीं है? तो इसीलिए कहा कि ज्यादा इधर उधर में मत पड़, ऐसा एक चीज को पकड़, बस उससे आगे बढ़ जाओ। मुट्ठी बंद करके श्वास भरो, बोलते हुए श्वास बाहर। तो हंस की तरह, हंस के बारे में सुने हैं, हंस क्या करता है? दो दौड़ पानी को और किसको पी जाता है कि देखे हो, सुने हैं। वैसे ही हमको भी जो जो ठीक है
बुराई नहीं करे, अच्छाई अपना, अच्छाई को धारण करना है। धारण कर, बुराई की जगह ही नहीं देनी। घर में ढोल कब जमा होता है? सफाई नहीं करते, सामान रखे, है कि नहीं? वैसे हर दिन यदि सफाई करते रहेंगे तो अंदर के साफ है, तो सफाई तो करते नहीं। खा रहे 3 समय गर्दन तक भर करके खा, अब चीरा भुजिया खरा दिया, क्या क्या खिचड़ी पूरी, है कि नहीं? भजिया, गुलगुल भजिया, समोसा, तो ऐसे घुमाओ तो तेल वाली चीज बहुत कम खानी है ना? बेसन वो तो अच्छी है, लेकिन उसके साथ साथ के लिए मैदा चीजें जो है रबड़ की तरह होते हैं ना, पचाने में हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हम खाते हैं ना, किसके माध्यम से पचता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के माध्यम से पचता है। हमारे शरीर में जो प्रोटीन से एंजाइम और अमीनो एसिड के माध्यम से बनता है, उसको बहुत भारी हो जाता है लोड। तो रात में बताया था, जिसको भी पका कर खाते हो हमारा क्या नहीं हो, स्वभाव नहीं, भोजन नहीं, है कि नहीं? और जिसको भी पकाते हो एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक होता है वो शरीर में बीमारी पैदा करता है। तो अल्कलाइड के लिए क्या है? बिना पका उसको अधिक शामिल करते हैं। चलो अगला अभ्यास ऐसे करो, दोनों काम कलाई से सिर के पीछे ले जाओ, सिर को मोड़ना नहीं। कई लोग ऐसे पूरे कमर सिर को झुकाते हैं, केवल हाथों को खींचना है ऐसे, कोहनी सिर के पीछे श्वास भर के पीछे ले जाना है, सिर में ऐसे नहीं खींचना है, ऐसे पीछे से ऐसे खींचना है। फिर दायां हाथ सीधो बाएं ओर, श्वास भर के बिना कवर गर्दन झुकाए। ऐसे कुछ बात कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। अगला अभ्यास, पूरे सर्वाइकल में कोई यहाँ तक समस्या है, ऐसे घुमाने का, उनके लिए भी अच्छे से घुमाओ। तो स्वयं की भी सफाई करती है, बाहर तो करते नहाते, लेकिन अंदर नहीं करते। खेत की सफाई करते हैं, खरपतवार घास उगा है उसको निकालते हैं, लेकिन अंदर की सफाई नहीं करते। फसल को ठीक प्रकार से फसल आए, धान अलग अलग सब्जी, उसके लिए खेत में जाते हैं, देखते हैं, समय देते हैं, लेकिन शरीर के लिए समय नहीं देते। उस शरीर के लिए भी समय 1 घंटा देना है, सुबह हो या शाम करना है। शरीर है तो सब है, शरीर नहीं तो कुछ नहीं। देख रहे ना, चाहे कितने भी बड़े डॉक्टर हो, डॉक्टर है लेकिन क्या है, डॉक्टर है लेकिन क्या है, उसको डायबिटीज हो, हार्ट अटैक की समस्या है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि वो अपनी योग परंपरा से, आयुर्वेदिक परंपरा से नहीं जुड़े। तो मेडिकल साइंस तो पढ़ाई किए, लेकिन नेचुरल कैसे रहना है, स्वयं को कैसे सुधार करना है, पढ़ाई होती नहीं। तो डॉक्टर को आदर्श डॉक्टर होना चाहिए कि नहीं? जो स्वयं ठीक रहेगा वही तो ठीक कर पाएगा। स्वयं दुखी है, डॉक्टर होकर, वैद्य होकर भी कैंसर है, हाथ पैर में दर्द है, और पूरे समय अंग्रेजी चाय पीता रहता है। पीता है कि नहीं पीता है? चलो हाथ में कितने लोग चाय पीते हैं? अंग्रेजी चाय वो है, जितने काला है वही तो अंग्रेजी है। अंग्रेजों ने लाया अंग्रेजी चाय, तो अंग्रेजी चाय नहीं पीनी है।
जहर क्या है? जहर जात उसका पी रहे हो। अब फिर बोलते हो कि हम तो शाकाहारी है, फिर भी यहाँ बीमारी हो रही है। हम तो पूजा पाठ करते हैं, घंटों तक घुमाते रहते, आरती जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, और सब माता पिता बना रखे और उनके अनुकूल आचरण नहीं है। तो शिव जी उनके आगे क्या लगाते हैं? आदि योगी महान थे, योग करते थे, हिमालय में बर्फ में बैठते। तो जिनको मानते हैं उन्हीं के अनुकूल यदि हम अपने आचरण का लेना, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी और जितने ऐसे योगी तपस्वी हैं, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती, वो सब अब श्री राम जी चाय पीते थे क्या? अब चाय पीते थे, तो फिर चाय आप लोग क्यों पीते हो? चाय पी करके हाय हाय करते, चाह पिया फिर सामने ऐसे, तो न चाय पीते थे, न बीड़ी गुटखा मसाला स्मोकिंग एल्कोहल पीछे नहीं करते थे, फिर भी मुख में राम नाम और दिमाग में और आचरण में काम है, कामनाएं करी हुई है, हराम है, क्या है? तो जी ये सब हमारे महापुरुष है, आदर्श है, इनके अनुकूल जीवन हो तभी तो लोग कहेंगे ना। हाँ, इसीलिए हाथ उठाते हैं सनातन लिए जी, और मांसाहारी जो मांस भक्षण करते हैं अपने आप को हिंदू बता के, सनातनी बता के, इसीलिए लोग के दोष है। इसलिए लोग जो है अब दूसरे पक्ष में जा रहे हैं कि नहीं, सबको पता है। लोग जो है अलग अलग संप्रदाय में घूम रहे हैं, क्यों? क्योंकि जिस परंपरा को मानते वैसा आचरण नहीं है, तो अपने आप को सुधारेंगे, हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे जब सुधरेगा परिवार, सुधरेगा हम सुधरेंगे। चलो अगला अभ्यास करो, गर्दन कैसे श्वास भर के, फिर ऐसे साइड से करो, फिर ऊपर नीचे करो। थायराइड वालों के लिए अच्छा है, जितने भी स्थिर ऐसे जिसके ऊपर जिसके वो सब थायराइड वालों के लिए है, और जिसमें ऐसे नीचे दबाते हुए थायराइड वालों के लिए। तो श्वास भर के ऐसे खींचना है नीचे, फिर ऊपर, फिर ऐसे गोल घुमाओ, लंबा श्वास एक बार भर दे और फिर धीरे धीरे घुमाना है। तो ना पीना है चाय, ना पिलाना है। घर में कोई सरस हो रहा है, सब मछली ज्यादा है, तो क्या पिलाना है? काढ़ा। क्या पिलाना है? हाँ, ऐसे परंपरा डाल। चाय पिलाकर आप भी पाप कर रहे हो और उनको भी अपने उसमें डालकर पापी बन रहे, दूसरों को पिलाकर बन रहे कि नहीं बन रहे? बीमार हो रहे हैं ना, तो बीमार की भागीदारी में कौन है? हम ही हैं। तो इसीलिए चाय नहीं पिलाना है। क्या पिलाना है? एलोवेरा, लीवर, तुलसी, लौंग, इलायची, सौंफ, पंचामृत पिलाओ, देखो उसको स्वास्थ्य मिलेगा, आपको पुण्य मिलेगा, अच्छी परंपरा बनेगी। तो ऐसे करना है, करोगे? कितने लोग हैं जो करने वाले हैं कि ना पिएंगे ना पिलाएंगे? कितने हैं? बस थोड़े, बाकी सब लालची हो, आदि हो रखे। गुलामी, किसकी गुलामी? चाय। और चाय किसने दी जी? अंग्रेजों ने। किसकी गुलामी कर रहे हो चाय पी के? हाँ देखो,
अब इतना बताने के बाद भी देखो कि स्थिति अब छोड़ने के लिए राजी नहीं है। बताने के बाद भी राजी नहीं है। अब फिर बोलते हैं जी कि यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, ये समस्या है ना, इनको कैंसर हो गया, इनको ठीक नहीं है, सुबह उठते ही लड़ाई झगड़ा, ये तो होना ही फिर। जब छोटी छोटी बातों में आप सुधार नहीं करोगे, बड़ा क्या, चलो बड़ा ट्राई करो, फिर क्या है आपका। पूरा वोल्टेज है, जैसे बाहर है वैसे हमारे अंदर जो बिजली है, जितने भी तंत्रिका तंत्र है ना, ट्रांसफर सिस्टम है, मीटर है, ये क्या है, बिजली किसी कार्य को हम समझते हैं क्षण भर में मच्छर यहाँ काटा और हमको दिखाई नहीं दिया, लेकिन यहाँ से पूरा सिग्नल पहुँचता है बिजली एनर्जी में। और चलिए करते कि नहीं मोक्ष, हाँ ये तो ये बिजली सप्लाई उसके लिए पूरा एक नर्वस सिस्टम बना रखे हैं, एक एक तंतु एक और एक एक सेल्स एक एक व्यक्ति है। तो भस्त्रिका जल कपाल वाटिका का है आपका, तो जिनको हार्ट अटैक की समस्या है, लेकिन हाइपरटेंशन, तो भस्त्रिका धीरे धीरे कपाल वाटिका धीरे धीरे करेंगे। जिनको ब्रेन स्ट्रोक, एपिलेप्सी, मिर्गी, फिट्स आते हैं, तो धीरे धीरे करें, 1 सेकंड में एक बार। और जिनको बड़ी समस्या नहीं तो मध्यम तीव्रता के साथ करेंगे, 1 सेकंड में 2 बार, 1 सेकंड में 3 बार। कपाल भाती का अभ्यास, जिनको भी पेट संबंधी समस्या है, मोटापा से लेकर गैस, कब्ज, एसिडिटी, डायबिटीज, शुगर, लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, फिर पथरी, किडनी की समस्या, प्रोस्टेट की समस्या, फैटी लेवल बढ़ा हुआ है, और मासिक धर्म अनियमित, इनफर्टिलिटी की समस्या, तो ऐसे कपाल भाती कराना, जिनको हो सिस्टम, बच्चेदानी में, गर्भाशय में गांठ पड़ जाते हैं, गंजा मुक्त संबंधी विकार हो जाते हैं, तो कपाल भाती करें लगातार। सामान्य में तो 15 से आधा घंटा करते हैं, और जिनको समस्या हो ये उनको 2 घंटा 5 घंटे से लगातार करते जाते बस। और वो भी फिर आसनों के साथ, जो आप आसन बताए उसके अनुसार से आपको आसन में प्राणायाम का अभ्यास करना। ये उनके लिए फर्टिलिटी वालों के संतति सुधा है, हमारे काम की है, वो सब कराते हैं। कौश के बीच भी आते हैं, युवक है, तो उससे जो हार्मोनल बैलेंस समस्या रहती है उसमें ये विशेष काम करता है। इसीलिए आपको अपने आप को सुधार करना है, ठीक है जी। आप सुधरेंगे तो घर के परिवार अपने आप सुधरेंगे, तो अपने आप को अच्छा बनाना है और दूसरों को भी बनाना है। तो सबके घर में गिलोय हो, एलोवेरा हो, तुलसी हो,
और अलग अलग के जमीन तो मिलती है, पत्तियाँ पेड़ जो है नीम है और जो कौवा है। तो जिनको हार्ट अटैक की समस्या आई थी उनके लिए कौवा की जो छाल है ना जबरदस्त है। कौवा छाल निकाल दो अर्जुन का, उसको सुखाकर पाउडर कर दो, दालचीनी मिलाकर उसके चाय पियो। पेय संस्कृत में क्या बोलते हैं? पेय है। तो पीने योग्य है उसको पेय बोलते हैं। उसको पिए तो कभी भी हार्ट अटैक की समस्या नहीं, पेट की समस्या नहीं, गैस की समस्या नहीं, अद्भुत सब बना कर दिए। और जो कौवा की छाल निकालो, सुखाकर पाउडर कर दो और पियो, जबरदस्त उसका स्वाद रहता है। आप बना कर देखना। दालचीनी डाल दिए, थोड़े से लौंग इलायची को देखो। जिनको अत्यधिक गर्मी लगती है तो उनके लिए एलोवेरा, गुलाब जल, गुलाब फूल है ना, गुलकंद बनाते हैं। तो गुलाब फूल है उसको पानी में डाल दो, पानी पियो, उसमें 2 घास वो डाल दो, एलोवेरा डाल दो, पानी पियो। तो जिनको एसिडिटी गैस की समस्या है, खट्टी खटाल, उसके लिए अच्छा है। और फिर पंचामृत भी यहाँ पर देखें आपको, सौंफ, मेथी, धनिया, अजवाइन, जीरा, उसका पानी के समान मात्रा में उसको लेकर पाउडर करके रख लो डिब्बा में और फिर वहाँ से 1 लीटर में 1 चम्मच उसको निकाल दो। सुबह छान कर और थोड़ा सा गुनगुना, ठंडी के समय है तो थोड़ा गुनगुना, गर्मी के समय तो ऐसे तो वो अद्भुत है। ये आपको लेना है, इधर की दवाई नहीं, खाली घरेलू उपचार आपके घर में दिए। श्लोक भी एक प्रसिद्ध कि ऐसी कोई घास फूस नहीं जिसमें औषधि होता। अमंत्रा मक्षा नास्ति नास्ति का मनुष्य न योग्य पुरुषों नास्ति योजकस पत्र दुर्लभ। ऐसे संसार में एक भी अक्षर नहीं जिससे मंत्र ना बनता। ऐसे कोई घास फूस पेड़ पौधे जिसमें औषधि गुण ना हो, और ऐसे कोई मनुष्य भी नहीं जिसमें भी कोई गुण ना हो। जिसको पागल समझते हैं उसमें भी क्या होता है? गुण होता है, लेकिन उसका उपयोग नहीं ले पाते है ना। बेरोजगार पड़े तो जो प्रांतदर्शी दूरदर्शी होते हैं, दूरदर्शन वाले दृष्टि होते हैं, उसको पागल का भी उपयोग ले लेता है। चलो अनुलोम विलोम का अभ्यास कीजिए। अनुलोम विलोम तो जो बैठ कर अनुलोम विलोम न कर पाए, खड़े होकर भी कर सकते, चलते हुए भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम 24 घंटा कर सकते, तुरंत खाकर भी है, क्योंकि इसका प्रभाव हमारे पेट पर नहीं पड़ता, हमारे हाथ पर नहीं पड़ता। इसलिए अनुलोम विलोम कभी भी कर सकते। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आधा घंटा गैप होना चाहिए भोजन से पहले बाद में, तो इससे प्राण शक्ति बढ़ जाती है। ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन कर देगा, तो इसलिए इसको मध्यम कपालभाति के लिए पेट खाली होना चाहिए 3 घंटा 4 घंटा खाली है तो आप कर सकते। तो ऐसा इसका करा अनुलोम विलोम लंबा, इससे बुद्धि बढ़ती है, शार्प मेमोरी, कैचिंग पावर आपके बढ़ेंगे, स्मरण शक्तियाँ बढ़ेगी। और आप देख रहे हैं पढ़ने वाले छात्र के टेंशन में है कि नहीं, बिना टेंशन के टेंशन है। छात्र से लेकर बड़े बड़े जो डॉक्टर, इंजीनियर, मैकेनिकल, अलग अलग और सर्विस में है, सब जो है टेंशन में, और कई टेंशन के कारण से देखते हैं आत्महत्या कर लेते, सुसाइड, मर जाते हैं, मार देते, परिवार का बात कर देते। तो ये सब ब्रेन
डिस्टर्ब होने के कारण होता है। तो वैसे करेंगे तो मन बिल्कुल शांत हो जाए। जो अनुलोम विलोम कर दिया व्यवस्थित लंबे समय और उसमें भी चैंटिंग के साथ मंत्र चैंटिंग ओम का उच्चारण श्वास के साथ करो। जब अंगुष्ठ है अंगुष्ठ ऐसे बंद करके रखना है बिल्कुल बंद और 3 अंगुली आंखों के ऊपर ऐसे बंद करके रखना है और मुख बंद करके भौरे की तरफ ऐसे करें तो मस्तिष्क से लेकर कंठ तक कान तक पूरा वाइब्रेशन होते हैं और उससे पूरा जितने भी समस्या है निद्रा है कान की समस्या है कान की समस्या है सबके लिए तो 5 बार सभी का चलो लंबा श्वास करो